हेलो बच्चों। तो आपके लिए लेके आ गए हैं फिर से एक बार हम सामाजिक विज्ञान का मैथ वर्क पार्ट नंबर 2। ये पार्ट आपका 2 है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। उसको जाकर के आप पहले देखिए, ठीक है। उसके बाद आप इसको भी देखिए। तो आपके क्या हो जाएंगे, 10 में से 10 जो मैथ वर्क आने वाले हैं आपके एग्जाम में, वो 10 में से 10 आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 10 का 10 आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो आप क्या करिए, पार्ट नंबर 1 आप देख लीजिएगा जाकर के, और पार्ट नंबर 2 भी आप देखिएगा, ठीक है। और आप हमारे क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। और हमारे चैनल पे क्या करिएगा, आप विजिट करिएगा, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पहला है कि आपको इंडिया का ब्लैंक मैप दिया गया है, ठीक है। आपको इंडिया का क्या दिया गया है, ब्लैंक मैप। अब आप पार्ट 1 में जाकर देखेंगे तो आपको उसमें ब्लैंक मैप हमने पूरा आपको क्या करा दिया है, बता दिया है कौन सा स्टेट कहाँ पे है और कौन सा यूनियन टेरिटरी आप कहाँ पे है, ठीक है। वैसे एक बेसिक बेसिक बता दे रहे हैं कि आपको कौन सा है। तो ये वाला बड़ा वाला क्या है आपका, ये आपका राजस्थान है। इसके नीचे ये गुजरात है। इसके बाद में ये वाला क्या है आपका, महाराष्ट्र है। ये आपका क्या है, कर्नाटक है, ठीक है। यहाँ पे जो छोटा सा हमें दिख रहा है, ये वाला आपका कौन सा है, ये गोवा वाला पार्ट है, गोवा है आपका। इधर ये जो छोटा सा दिख रहा है, ये आपका क्या है, केरल है, ठीक है। ऊपर बढ़ेंगे तो ये आपका क्या है, ये यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर लद्दाख है। उसके बगल में जम्मू कश्मीर है। इस साइड में आपका हिमाचल प्रदेश है। इस साइड में उत्तराखंड है, ठीक है। ये इधर पंजाब है, क्या है, पंजाब। ये बीच में आपका क्या है, ये हरियाणा है, ठीक है, HR हरियाणा है। यहाँ पे जो ये छोटा सा भाग दिख रहा है, यही क्या है आपका, दिल्ली है। क्या है ये, दिल्ली है। इधर जो ये वाला भाग है, ये क्या है आपका, यूपी। ये बीच में MP, ठीक है। इसके इस तरफ में क्या है, ये छत्तीसगढ़, ठीक है। नीचे आएंगे, ये क्या है आपका, तेलंगाना है। इधर ये आंध्र प्रदेश है। इधर ये तमिलनाडु है, ठीक है। ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना। इधर ये क्या है, ये आपका उड़ीसा है, ठीक है। ये उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़, ये आपका झारखंड। ये वाला आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। ये आपका बिहार है। ये छोटा सा ये आपका सिक्किम है, ठीक है। ऊपर इधर अरुणाचल प्रदेश है, क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। इधर क्या है आपका, असम है, ठीक है। ये जो भाग दिख रहा है, ये वाला आपका क्या है, ये नागालैंड है, ठीक है। नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, ठीक है। उसके नीचे मिजोरम, ठीक है, क्या है, मिजोरम है। और ये आपका जो ये छोटा सा भाग दिख रहा है, ये क्या है, त्रिपुरा है, ठीक है, क्या है, त्रिपुरा। और उसके बाद यहाँ पे जो भाग दिख रहा है, ये क्या है आपका, मेघालय, ठीक है, मेघालय। ये आपके बेसिक बेसिक स्टेट्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन होगा आपके, ये आपके भूगोल वाले सेशन से होगा, ठीक है। भूगोल वाले खंड से जितने भी मैप पर पूछे जाते हैं, उसको सभी को हमने क्या किया है, एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट कराने का कोशिश किया, ठीक है, पूरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि बांध, भारत में क्या है, बांध कई सारे बने हुए हैं, ठीक है। कई सारी नदियां हैं, उसे पे बांध बने हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पूछ रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बांध जो है, सलाल बांध कहाँ पे है। सलाल बांध आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। ये आपके सलाल बांध जो है, ये चिनाब नदी पे है। कहाँ पे है, चिनाब नदी। और चिनाब नदी जो है आपके जम्मू और कश्मीर वाले रीजन में बहती है, ठीक है। कहाँ पे, जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर कहाँ है, यहाँ पे है। और यहाँ जो है आपका ये वाला क्षेत्र क्या है, ये वाला चिनाब वाला क्षेत्र है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा सलाल, ठीक है। यहाँ पे सलाल बांध है आपका, ठीक है। इस तरह से आप दिखा दीजिए। दूसरा क्या है, दूसरा कह रहे हैं भाखड़ा नागल बांध। दूसरा आप पूछा जा रहा है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध कहाँ पे है, ये आपके पंजाब वाले क्षेत्र में। कहाँ पे, पंजाब में। ये आपके सतलज नदी पे, ठीक है, सतलज नदी पे, सतलज नदी पे पंजाब में है। पंजाब में आपका ये वाला क्षेत्र है। तो पंजाब कौन है, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो पंजाब के इसी क्षेत्र में यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर के क्षेत्र पे यहाँ पे बना हुआ है। तो जिससे क्या कहते हैं हम, भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध। वैसे ये दोनों अगर अलग अलग बांध है, लेकिन एक बात ज्यादा नजदीक में बना है, इनको दोनों को एक जैसा ही ट्रीट करते हैं, ठीक है, एक जैसे ही मानते हैं। तो भाखड़ा नागल बांध आपके कहाँ पे है? सतलज नदी पे पंजाब में बना हुआ है, ठीक है। अगला क्या है आपका, टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पे बना हुआ है, ये आपके उत्तराखंड में बना हुआ है। कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में एक नदी है भागीरथी, जो कि गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। भागीरथी या मुख्य धारा इसे निकलती है, ठीक है। वो गंगा नदी जो है, पहले वहां से जब निकलती है गंगोत्री से, भागीरथी के नाम से निकलती है। उसके बाद इसमें क्या होती है, अलग अंदर आके मिलती है। तो यहाँ से जब नाम दोनों मिलकर बहती है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, गंगा। इधर से आपकी भागीरथी, इधर से अलकनंदा, और यहाँ पे आके मिलने के बाद इनको क्या बोलते हैं, गंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए देखो, यहाँ पे बना हुआ है डैम डैम, ठीक है, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पे। तो उत्तराखंड में जो है भागीरथी नदी पे क्या बना हुआ है, टेहरी बांध बना हुआ है। तो उत्तराखंड कौन सा है, ये वाला आपका उत्तराखंड है।
यहाँ पे जो नदी बांध बना हुआ है यही आपका क्या है, टिहरी बांध। ठीक है, क्या है, टिहरी बांध। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो राणा प्रताप सागर बांध किस पे बना हुआ है, तो ये आपके राणा प्रताप जो सागर बांध है ये आपके चंबल नदी पे बना हुआ है। ठीक है, चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ पे बहती है आपके, मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले रीजन में, तो ये राजस्थान वाले रीजन में बना हुआ है। ठीक है, जो ये वाला क्षेत्र है आपको, ये वाला यहाँ वाले क्षेत्र में, ठीक है, ये आपका बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है आपके राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पे, राजस्थान में। अगला है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सरदार सरोवर बांध कहाँ पे बना हुआ है। तो सरदार सरोवर बांध जो है आपके नर्मदा नदी पे बना हुआ है। कहाँ पे, नर्मदा नदी पे बना हुआ है, नर्मदा नदी पे। और ये कहाँ पे बना हुआ है, गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे, गुजरात में। नर्मदा नदी ऐसे बहते हुए आती है ना, तो यहाँ पे जो ये वाला है, ठीक है, यही वाले रीजन में क्या हुआ है, यहाँ पे आपका बना हुआ है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, सरदार सरोवर बांध यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है कि हीराकुंड बांध कहाँ पे बना हुआ है। तो हीराकुंड बांध का आपका पता है कहाँ बना हुआ है, ये आपका महानदी पे बना हुआ है। ठीक है, महानदी पे, और जो कि किसके अंतर्गत आता है, उड़ीसा के। ठीक है, उड़ीसा में। उड़ीसा कहाँ है, ये वाला आपका जो पार्ट है ये आपका उड़ीसा है। ठीक है, तो उड़ीसी उड़ीसा में यहाँ वाले क्षेत्र में महानदी पे ये क्या बना हुआ है, हीराकुंड बांध बना हुआ है। ठीक है, हीराकुंड बांध बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 कि नागार्जुन बांध कहाँ पे बना हुआ है। तो नागार्जुन बांध आपके कहाँ पे बना हुआ है, नागार्जुन बांध जो है आपके कृष्णा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, किस नदी पे बना हुआ है, कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी पे महानदी जो है नागार्जुन बांध बना हुआ। और कृष्णा नदी कहाँ पे बहती है आपके, ये आपके तेलंगाना वाले क्षेत्र में बहते हुए जाती है, तो यहाँ पे ही बनाया गया है। ठीक है, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी पे देखिए, अब तेलंगाना वाला क्षेत्र ये है आपका। ठीक है, ये क्या है, पूरा तेलंगाना वाला क्षेत्र है। यहीं पे जो है आपके इस वाले क्षेत्र में क्या हुआ है, बना हुआ है नागार्जुन बांध। ठीक है, नागार्जुन बांध बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कि तुंगभद्रा जो है, तुंगभद्रा बांध कहाँ पे बना हुआ है। तो ये जो बांध बना हुआ है ये इसी नदी पे बना हुआ है। ठीक है, इसका नाम ही क्या है, तुंगभद्रा बांध नदी नाम है। और ये कहाँ पे है, आपके कर्नाटक वाले क्षेत्र में। ठीक है, कर्नाटक में, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर ये तुंगभद्रा बांध जो है बना हुआ है। ठीक है, तो कर्नाटक कौन सा है, ये वाला क्षेत्र है आपका। और तुंगभद्रा नदी क्या, कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो यहाँ पे जो ये वाला रीजन है आपके, इसी वाले रीजन में क्या है, ये बना हुआ है। ठीक है, इस वाले रीजन में, तो इसे क्या कहते हैं, तुंगभद्रा बांध। ठीक है, आई होप आपको बांध समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार फिर से आप रिपीट करिएगा, देखिएगा, आपको ने आपसे ब्लैंक मैप लेके आइएगा। ठीक है, आप कहीं पे चले जाइएगा जहाँ पे प्रिंटर मशीन होती है, वहाँ पे आप ब्लैंक मैप निकलवा लीजिएगा दो चार, और उसको देख देख करके आप भर लीजिएगा। तो आपको इतने ही क्वेश्चन भरने हैं। ठीक है, जितने हम करा रहे हैं उसको आप भर लीजिएगा, आपको 100% है क्या, 10 में से 10 करके आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्र से बताना है। कृषि क्षेत्र से बताना है हमें कि कौन से क्षेत्र में क्या क्या उगता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, गेहूं। गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ पे उगता है, तो आपको एमसीक्यू में इसको कराया कि गेहूं को सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो आपके यूपी वाले रीजन में होता है। ठीक है, कहाँ पे, यूपी। ठीक है, उसके बाद पंजाब वगैरह में होता है। ठीक है, यूपी, पंजाब और हरियाणा, ये सब क्षेत्र क्या होते हैं, गेहूं के लिए काफी ज्यादा है, गेहूं बहुत भारी मात्रा में होता है। तो आपको दिखाना है, तो आपको ऐसे यहाँ पे चित्र ऐसे बना दीजिए, प्लस का कोई भी आपको जो साइन दिया रहेगा एग्जाम पेपर में, उसी को आपको बना देना है। तो ये भी आपका पंजाब वाला, ठीक है, और ये पंजाब वाला रीजन। इन सभी रीजनों में क्या होता है, गेहूं की भारी मात्रा में उपज की जाती है। ठीक है, चलिए जूट जो है, जूट कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा, तो जूट जो है सबसे ज्यादा आपके पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में। जूट की जो उपज होती है वो सबसे ज्यादा आपके पश्चिम बंगाल होती है। तो पश्चिम बंगाल कौन सा रीजन है, ये वाला। यहाँ पे आप इसको क्या कर दीजिएगा, इसे प्रिंट कर दीजिएगा, इस वाले रीजन में क्या होते हैं, सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कॉफी। कॉफी कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा, कॉफी या कहवा आपसे पूछा जाए। ठीक है, कॉफी पूछा जाए या फिर कहवा पूछा जाती है, आपके कर्नाटक क्षेत्र में होता है। ठीक है, कहाँ पे, कर्नाटक, कर्नाटक यानी ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे क्या होता है आपके, काफी वाला क्षेत्र यानी कहवा सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि गन्ना जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है। तो गन्ना कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा, गन्ना जो उपज होता है वो आपके यूपी में ही होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा गन्ना होता है। तो आपको उत्तर प्रदेश में दिखाना है, तो इसको आप क्या करिए, आप बिंदी बिंदी से ऐसे दिखा दीजिए। वैसे फिलहाल इसमें हम एक चीज दिखा चुके हैं, तो वैसे एक ही मैप में नहीं दिखाना होता ना क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे दिखा दिया गया। ठीक है, ये वाला रीजन क्या है कि गन्ना वाला क्षेत्र जो है यूपी में सबसे ज्यादा गन्ना आपके उपज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि चाय क्षेत्र जो है, चाय में कौन सा अग्रणी राज्य है? तो सबसे ज्यादा जो चाय वो आपके कहाँ पे पाया जाता है? असम में। कहाँ पे? असम में। असम कहाँ पे है आपका? ये वाला क्षेत्र आपका असम है, ठीक है। यहाँ पे आप दिखा दीजिए, ठीक है। ये सब क्या है? ये असम वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज्यादा चाय क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। आई होप समझ आया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि कपास जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो कपास जो है सबसे ज्यादा कपास आपके गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे? गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, इन दोनों को पेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे आप इनको पेंट कर दीजिए। समझ गए कि ये वाला क्षेत्र क्या है आपका? कपास वाला क्षेत्र। यहाँ पे क्या होते हैं? कपास भारी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि कह रहे हैं कि रबड़ जो है, रबड़ कहाँ पे पाया जाता है? सबसे ज्यादा रबड़ की खेती होती है आपके केरल में होती है। कहाँ पे होती है? केरल। केरल में रबड़ और मसाले सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं, ठीक है। तो रबड़ की खेती सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? केरल में। तो केरल वाला ये क्षेत्र है, तो इसको आप बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका रबड़ उगता है, ठीक है। यहाँ पे रबड़ सबसे ज्यादा उगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पूछ रहे हैं कि आपका चावल जो है, सबसे ज्यादा चावल कहाँ पे पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो चावल होता है वो भी कहाँ पे पाया जाता है? आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र को आप क्या कर दीजिएगा, ऐसे पेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये वाला क्या है आपका? चावल वाला क्षेत्र है और जूट वाला। यहाँ पे दोनों चीजें पाई जाती है, चावल और जूट। जिस हिसाब से यूपी में क्या होता है, गन्ना और गेहूं दोनों उत्पादित होता है, उसी तरह से वेस्ट बंगाल में चावल और जूट दोनों को काफी भारी मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, लौह अयस्क खदानें बताना है, ठीक है। क्या बताना है आपको? लौह अयस्क खदान बताना है कि कहाँ कहाँ पे ये आपके हैं, ठीक है। लौह अयस्क खदान कहाँ कहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। देखिए, इसमें सबसे पहला है आपका लौह अयस्क खदान जो है मयूरभंज। क्या है? मयूरभंज। मयूरभंज कहाँ पे है आपके? तो मयूरभंज जो जगह है ये आपके उड़ीसा वाले क्षेत्र में है। कहाँ पे है? उड़ीसा वाले क्षेत्र में। कहाँ पे है ये? उड़ीसा में, ठीक है। ये उड़ीसा में है। तो उड़ीसा कहाँ पे है आपका? ठीक है। उड़ीसा आपका ये वाला स्टेट रहा, ठीक है। ये वाला उड़ीसा है। तो यहाँ पे जो क्षेत्र है ये क्या है आपका? मयूरभंज है, ठीक है। क्या है ये? मयूरभंज, जो कि लौह अयस्क खदान के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए सॉरी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। दुर्ग जो है, दुर्ग जो जगह है वो लौह अयस्क के लिए है, खदान है, वो कहाँ पे है आपके? तो दुर्ग जगह जो है आपके कहाँ पे पाया जाता है? दुर्ग जगह आपके छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जगह है वो आपके छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ कहाँ है? ये रहा आपका। और छत्तीसगढ़ के इसी जगह में यहाँ पे आपका ये क्या होता है? दुर्ग पाया जाता है, ठीक है। दुर्ग जगह यहीं पे है, यहाँ पे इसका क्या है? खदान है। अगला क्या है? बैलाडीला। बैलाडीला कहाँ पे? ये भी आपके छत्तीसगढ़ में ही है, ठीक है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला, इसी के जस्ट नीचे ये आपका क्या रहा? बैलाडीला, ठीक है। बैलाडीला जा रही, जो कि लॉस के खदान के लिए फेमस है। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि बेल्लारी जो है, ठीक है, कह रहे हैं बेल्लारी। बेल्लारी जगह जो है ये भी लॉस खदान के लिए फेमस है। तो ये किस राज्य में है, ठीक है। तो बेल्लारी जो है आपका किस राज्य में है? तो आपको बताना है जो ये किस राज्य में है। तो आपका ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वाले क्षेत्र में आता है, यहाँ पे, ठीक है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्र में आता है, ठीक है। वैसे इसे आंध्र प्रदेश में ही माना जाता है, तो आंध्र प्रदेश में आता है ये। यहीं पे लिखना है आपको बेल्लारी, ठीक है। बेल्लारी, ये आपका चेक आ गया बेल्लारी वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 5, कुंद्रे मुख जो है, कुंद्रे मुख कहाँ पे है? कुंद्रे मुख जो लौह अयस्क है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो जो कुंद्रे मुख लौह अयस्क है ये आपके कर्नाटक में आता है, ठीक है। कहाँ पे? वैसे नाम से देखें तो ये भी आपका कर्नाटक में ही आता है, ठीक है। कहाँ पे? कर्नाटक में ही आता है। और कुंद्रे मुख भी कर्नाटक में आता है। और कुंद्रे मुख कहाँ पे है? तो ये आपके यहाँ पे है, ठीक है, केरल के बॉर्डर के पास में है। ये है आपका कुंद्रे मुख, ठीक है। ये हो गया आपके लौ अयस्क खदान। 5 लौ अयस्क खदान है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। आप इनको क्या करिए, लोकेट कर लीजिए अच्छे से। बस इससे बाहर आपके नहीं आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोयला खदान बताना है, ठीक है। अगला आपको क्या बताना है? हमें कोयला खदान बताना है, ठीक है। तो कोयला खदान आपके कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं उन्हीं को क्या करना है, हमें दर्शाना है। चलिए, पहला कोयला खदान जो है रानीगंज। रानीगंज कहाँ पे है आपके? रानीगंज जो क्षेत्र है ये आपके पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल क्षेत्र में, ठीक है। पश्चिम बंगाल क्षेत्र में है। तो पश्चिम बंगाल कहाँ है आपका? ये रहा पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, ठीक है। तो यहीं पे जो आपका ये वाली जगह है ना, यहीं पे क्या है? ये रानीगंज है, ठीक है। क्या है ये? रानीगंज क्षेत्र, जो कि कोयला के लिए फेमस है। बोकारो। बोकारो कहाँ है आपके? तो बोकारो जो है आपके, ये आपके झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में, ठीक है। झारखंड में जो है बोकारो शहर है। झारखंड कौन है? ये है आपका, यहाँ पे ये आपका झारखंड रहा, ठीक है। यहाँ पे आप ये बोकारो दिखा दीजिए, ठीक है।
और झरिया जो है, झरिया भी यही कहाँ है आपके, झारखंड में ही, ठीक है, झारखंड में ही है। तो झारखंड के बोकारो के जस्ट बगल में क्या है, ये आपका झरिया है, ठीक है। यहाँ पे भी कोयले के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि तालचेर, तालचेर कहाँ पे है, ये भी एक कोयला खदान है जो कि कहाँ पे पाया जाता है। तो तालचेर जो जगह है ये आपके उड़ीसा में पाया जाता है, कहाँ पे, उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। उड़ीसा का जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है, कोयला खदान पाया जाता है, तालचेर, ठीक है, उड़ीसा के अंतर्गत। आप इसको दर्शा दीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं नेवेली, नेवेली जो है कोयला खदान, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो नेवेली कोयला कोयला खदान जो है ये आपके तमिलनाडु क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे, तमिलनाडु क्षेत्र में। तो आपको तमिलनाडु क्षेत्र में इंडिकेट करना है, तो ये वाला जो क्षेत्र होगा आपका क्या होगा, ये नेवेली, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा देना है कि ये कोयला क्षेत्र आपका है। तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट कोयला क्षेत्र हो गए। आप इनको क्या करिएगा, मैप में फिर से अपना लोकेट कर लीजिएगा, कहीं को याद कर लीजिएगा, इसके अलावा बाहर आपके नहीं आने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तेल क्षेत्र जो बताना है। तेल क्षेत्र आपके कहाँ कहाँ पे है, तो तेल क्षेत्र जो है आपके 6 तेल क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आपको क्या करना है, लोकेट करना है। तो सबसे पहला क्या है आपका, आपका डिगबोई है। डिगबोई जो है आपके कहाँ पे पाया जाता है, तो जो डिगबोई क्षेत्र है ये आपके असम में है, ठीक है। कहाँ पे है, असम में। डिगबोई जो है आपके असम में है, ठीक है। और नाहरकटिया भी कहाँ पे है आपके, असम वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो डिगबोई हो गया और नाहरकटिया दोनों असम वाले क्षेत्र में है, तो इन्हीं को क्या करना है, दिखाना है। ये दोनों क्षेत्र यहाँ पे आपके अरुणाचल प्रदेश के रीजन के आसपास, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर है ये आपका डिगबोई है, ठीक है, क्या है, बिग बॉय। और इसी के जस्ट नीचे आपका ये यहाँ पे क्या है, नाहर कटिया, ठीक है, नाहर कटिया। ये आपके हो गए दो तेल क्षेत्र, ठीक है, बिग बॉय और नाहर कटिया। चलिए अगला तीसरा बताते हैं। तीसरा मुंबई हाई बताना है, ठीक है। मुंबई हाई कहाँ है आपके, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये कहाँ, किसमें, समुद्र के अंदर है, ठीक है। इसमें है, समुद्र के अंदर है। अगला क्या है, बेसिन, ये भी आपके महाराष्ट्र में है और ये भी समुद्र के क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो जो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे और यहाँ पे ये दो क्षेत्र हैं, यहीं पे जो है बेसिन और मुंबई हाई बनी हुई है, ठीक है। सबसे ऊपर क्या है आपका, बेसिन है, और उसके नीचे क्या है, मुंबई, मुंबई हाई। ये दोनों तेल क्षेत्र हैं आपके जहाँ से तेल निकाले जाते हैं, कच्चे तेल, ठीक है। उसके बाद आपका कलोल और अंकलेश्वर, ये दोनों एक ही जगह पे है, गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है, गुजरात। जो कि कलोल और अंकलेश्वर है। तो कहाँ कहाँ पे आपको दिखाना है, तो कलोल जो है आपके इस वाले रीजन में आता है और अंकलेश्वर जो है इस वाले रीजन में आता है, ठीक है, यहाँ पे। तो आपको बताना है ये क्या है आपका, अंकलेश्वर, और ये वाला क्या है आपका, कलोल, ठीक है। ये हो गए आपके ये 6 तेल क्षेत्र जो कि आपके भारत में होते हैं, जहां से कच्चा तेल निकाला जाता है, ठीक है। तो डिगबोई और नाहरकटिया आपके असम में है। मुंबई हाई और बेसिन कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कलोल और अंकलेश्वर कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। आपको इसे डिनोट करके रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ताप विद्युत संयंत्र बताना है, ठीक है। क्या बताना है आपको? ताप विद्युत संयंत्र बताना है कि कहाँ कहाँ पे होते हैं, यानी थर्मल पावर प्लांट बताना है, ठीक है, जो कि कहाँ कहाँ पे है। तो पहला थर्मल पावर जो है वो आपके कहाँ पे है? नामरूप। नामरूप कहाँ पे है आपके? असम में है, ठीक है। कहाँ पे है? असम में। तो असम वाला जो ये वाला क्षेत्र है, यहीं पे क्या है आपका, एक नामरूप जगह है जहाँ पे क्या बना हुआ है, थर्मल पावर प्लांट बना हुआ है, यानी ताप विद्युत संयंत्र लगा हुआ है, ठीक है। आपको ये दिखा देना है। अगला क्या है, सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ पे आता है? सिंगरौली आपके एमपी में आता है, ठीक है। कहाँ पे आता है? एमपी में आता है। सिंगरौली जो है आपका एमपी, यानी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश का जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बना हुआ है सिंगरौली, ठीक है, सिंगरौली, ठीक है। ये वाला क्षेत्र आपका ताप विद्युत संयंत्र है। अगला क्या है, रामागुंडम। रामागुंडम कहाँ पे है आपके? तो रामागुंडम जो क्षेत्र है ये आपके तेलंगाना है, ठीक है। कहाँ पे है? तेलंगाना में। तो तेलंगाना क्षेत्र कहाँ पे, ये देखो ये वाला। तो ये वाला जो क्षेत्र है यही क्या है आपका, रामागुंडम, ठीक है। रामाकुंडम, ये आपके पावर प्लांट बने हुए हैं, ताप विद्युत संयंत्र लगे हुए हैं। इन तीनों को याद रखिएगा। नामरूप असम में है, सिंगरौली आपके कहाँ पे है? सिंगरौली जो है आपका एमपी मध्य प्रदेश में है, और रामागुंडम जो है तेलंगाना में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र, मतलब अब न्यूक्लियर के द्वारा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बने हुए हैं वो कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो आपके 4 पावर प्लांट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, नरौरा। नरौरा जो है ये आपके कहाँ पे है? ये आपके उत्तर प्रदेश में ही, ठीक है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में किस वाले क्षेत्र में है? तो यहाँ पे, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में क्या हुआ है, नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है। तो नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है। अगला क्या है, काकरापारा, ठीक है। काकरापारा कहाँ पे है आपके? तो जो काकरापारा है ये आपके कहाँ पे है? तो काकरापारा ये आपके गुजरात में, कहाँ पे है?
गुजरात वाले क्षेत्र में, ठीक है, कहाँ पे, गुजरात वाले क्षेत्र में है। तो आपको गुजरात वाले क्षेत्र पे दिखाना है, तो गुजरात वाला क्षेत्र ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ के इस वाले क्षेत्र में जो है काकरा पारा बना हुआ है, ठीक है, काकरा पारा, ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अगला क्या है, तारापुर, सबसे पहला और सबसे पुराना, मतलब सबसे पहले जो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा था वो क्या है, तारापुर। कहाँ पे है ये आपके महाराष्ट्र में, ठीक है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का जो ये वाला रीजन है, यहीं पे क्या हुआ है आपका, तारापुर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि कलपक्कम पावर प्लांट जो है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है। तो कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है आपके तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु ये है आपका। इस वाले क्षेत्र में क्या है, कलपक्कम लगा हुआ है, ठीक है, कलपक्कम यहाँ पे, कलपक्कम आपका यहाँ पे है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सूती कपड़ा उद्योग से संबंधित है, ठीक है। सूती कपड़ा उद्योग आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो सूती कपड़ा उद्योग में क्या है, मुंबई है, ठीक है, मुंबई आपको लोकेट करना है, तो मुंबई ये वाला क्षेत्र लोकेट कर दीजिए, ठीक है। उसका इंदौर, इंदौर कहाँ है, एमपी का एक सिटी है, ठीक है। एमपी ये है आपका, एमपी में इंदौर को आपको डिनोट करना है, ठीक है। क्या करिएगा आपको, एमपी में इसको इंदौर को डिनोट करिए। तो इंदौर कहाँ आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है, इस वाले रीजन में। ये हो गया आपका इंदौर, ठीक है। अगला क्या है, सूरत, जो कि गुजरात में है ना। तो गुजरात का जो सूरत शहर है, वो भी किसके लिए है, सूती कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। ये हो गया आपका सूरत, ठीक है। अगला क्या है, अगला कानपुर, कानपुर कहाँ पे आता है आपके, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका क्या है, कानपुर, उत्तर प्रदेश में, जो कि सूती कपड़ा के लिए फेमस है, ठीक है। अगला क्या है, मुंबई बता ही दिए, ठीक है। कानपुर हो गया, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहाँ है, तो कोयम्बटूर जो है आपके तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु का जो ये वाला क्षेत्र है, ये क्या है, कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर। ये भी क्या है, सूती कपड़ा के लिए फेमस है, ठीक है। तो आपको इन सभी को क्या करना है, डिनोट करके रखना है। आपसे पूछा जाए कि आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि कोई भी एक भारत में सूती कपड़ा उद्योग को चिन्हित करिए ना, तो आप इन सभी में से कोई भी चिन्हित कर लीजिएगा। या फिर नाम लेके बोल दे कि आपको सूरत जो है सूती कपड़ा उद्योग है, उसको आप चिन्हित करिए, तो आप उसको चिन्हित कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है, लौह इस्पात उद्योग, ठीक है, मतलब आयरन और स्टील प्लांट कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। तो आयरन और स्टील प्लांट कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है आपका, दुर्गापुर, क्या है, दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पे है आपके, तो देखो दुर्गापुर जो है आपके, ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में आपको सजाना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल ये वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में आप दिखा दीजिए, यहाँ पे आपका क्या है, दुर्गापुर है, क्या है, दुर्गापुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोकारो, बोकारो कहाँ पे है, अभी बता के, बोकारो जो है आपका, ये कहाँ पे है, झारखंड में, जो कि कोयले के लिए भी फेमस है। और यहाँ पे स्टील और लोहे की फैक्ट्रियां भी लगी हुई है। तो झारखंड के बोकारो शहर जो है यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये हो गया आपका बोकारो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि जमशेदपुर जो है कहाँ पे है। तो जमशेदपुर भी कहाँ पे है आपके, ये आपका जो है झारखंड में ही है, ठीक है। तो झारखंड का जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे भी क्या है, जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर, वो भी किसके अंतर्गत है, जमशेदपुर झारखंड के अंतर्गत आता है, ठीक है, झारखंड में ही जमशेदपुर है। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 भिलाई, भिलाई कहाँ पे है, तो भिलाई आपका जो है छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में डिनोट करना है, तो छत्तीसगढ़ वाला ये स्टेट, तो यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये आपका क्या है, भिलाई है, ठीक है, भिलाई वाला, ठीक है। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर विजयनगर, विजयनगर कहाँ पे आता है, विजयनगर आपके कर्नाटक वाले क्षेत्र में आता है, ठीक है। विजयनगर जो है यहाँ पे आपका कर्नाटक वाला क्षेत्र है, ये आपका विजयनगर है, ठीक है, विजयनगर। अगला क्या है, सलेम, सलेम कहाँ पे है, तो यहाँ पे ये कर्नाटक में है, ठीक है। और सलेम कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में, ठीक है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु ये रहा आपका, यहीं के इस वाले क्षेत्र में आपका सलेम है, ठीक है। ये आपके लौह इस्पात उद्योग बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मतलब जहाँ पे सॉफ्टवेयर संबंधित क्या होते हैं, डिजिटली काम होते हैं, वो कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं। तो आपके यूपी में जो है, पहला तो क्या है, यूपी के नोएडा है, ठीक है। कहाँ है, यूपी का नोएडा। तो ये नोएडा कहाँ पे है, ये दिल्ली के रीजन वाले क्षेत्र के पास है। तो दिल्ली ये रहा, इसी के आसपास जो है यूपी के क्षेत्र में ये रहा नोएडा आपका, ठीक है, क्या है, ये नोएडा। अगला क्या है, गांधीनगर, गांधीनगर क्या है, गुजरात की राजधानी है। तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर, यहाँ पे है, ठीक है। ये हो गया आपका गांधीनगर, गांधीनगर में भी लगा हुआ है। अगला क्या है, मुंबई, मुंबई भी क्या है आपकी, एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बना हुआ है, वहाँ पे डिजिटली काम किए जाते हैं। तो कहाँ पे है ये आपका, मुंबई, आपको सभी को पता है ना, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, मुंबई, ठीक है। अगला पुणे, पुणे भी क्या है, महाराष्ट्र में ही है, जो कि एक इसी तरह से काम करता है, ठीक है। ये हो गया आपका पुणे। अगला क्या है, हैदराबाद, हैदराबाद कहाँ पे है, ठीक है, तेलंगाना में।
आपको बताना है हैदराबाद तेलंगाना में, तो तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद है, तो यहीं पे आपका क्या लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बना हुआ है, ठीक है। अगला क्या है, बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पे है आपके कर्नाटक में क्षेत्र में, ठीक है, कहाँ पे, कर्नाटक क्षेत्र में, कर्नाटक ये रहा, इसी की राजधानी बेंगलुरु है, तो यहाँ पे आपका बना हुआ है, ठीक है। बेंगलुरु में क्या लगा है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। चेन्नई क्या है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, और यहीं पे भी क्या लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लगा हुआ है। चेन्नई जो है यहाँ पे है आपका, ये है तमिलनाडु में, से ये चेन्नई, ठीक है। ये आपके हो गए आपके 7 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। इसको आप मैप में फिल करिए और समझिए, उसके बाद इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपको बताना है बंदरगाह कौन कौन से है, ठीक है। तो आपको बंदरगाह बताना है, भारत में कौन से बंदरगाह है जो कि समुद्री मार्ग से माल को क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, यानी इससे अंतरराष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय व्यापार किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है आप समझना है, ये वाला इधर क्या है, ये आपका समुद्री भाग है, ठीक है, इधर पूरा इस साइड। ये कौन सा है, ये आपका पश्चिमी घाट है, इसे हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट। ऐसे क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट, ठीक है, ये आपका पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट पे कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला क्या है, जो है कांडला। कांडला कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे। ये जो अंदर पानी ऐसे गया गया हुआ है ना, ये खंभा की गाड़ी जैसे शेर का मुख बना हुआ है, तो यहीं पे क्या हुआ है आपका, कांडला बंदरगाह बना हुआ है, ठीक है। कांडला बंदरगाह किसके अंतर्गत है, ये कांडला बंदरगाह गुजरात के अंतर्गत आता है, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, गुजरात के अंदर। दूसरा क्या है, मुंबई। मुंबई जो है कहाँ किसके आता है, महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। महाराष्ट्र का जो ये मुंबई है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ बंदरगाह आपका मुंबई, ठीक है, तो मुंबई बंदरगाह बना हुआ है। अगला क्या है, मर्मा गोवा। अब देखिए इसके नाम में ही गोवा है ना, इसका मतलब ये कहाँ पे होगा, गोवा में है, ठीक है, कहाँ पे है, गोवा में। तो गोवा ये आपका छोटा सा भाग, इस वाले छोटे से भाग में यहीं पे बना हुआ है आपका मर्मा गोवा, ठीक है। अगला क्या है, न्यू मैंगलोर। देखो न्यू मैंगलोर कहाँ पे है, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। इसको याद रखिए, देखिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, बेंगलुरु और मैंगलोर एक जैसे आपको इसमें आ रहे हैं, ठीक है, उच्चारण करने में ना। जैसे याद रखिएगा कि जो मैंगलोर, न्यू मैंगलोर वो कहाँ पे, कर्नाटक में है। तो कर्नाटक वाला क्षेत्र आपका आ जाएगा, तो कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पे आपका ये है न्यू मैंगलोर, ठीक है, मैंगलुरु। अगला क्या है आपका, अगला है आपका 5 नंबर कोच्चि, ठीक है, क्या है, कोच्चि है। कोच्चि कहाँ पे है, ये आपके केरल में है, ठीक है। यही पहले यही बंदरगाह था ना जहाँ पे पहला पुर्तगाली आया था, वास्को डी गामा, कोच्चि पे ही आया था ना, ठीक है। तो कोच्चि कहाँ पे है आपके केरल वाले क्षेत्र में, यहाँ पे जो है ये आपका कोच्चि बंदरगाह बना हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी घाट पे आपके 5 बंदरगाह बने हुए हैं, ठीक है। और पूर्वी घाट पे भी कितने बने हुए हैं, 5 बंदरगाह बने हुए हैं, ठीक है। तो चलिए वहां पे देखते हैं। तो पहला क्या है, तूतीकोरन, छह जो है तूतीकोरन, ये कहाँ पे है आपके, तमिलनाडु में, ठीक है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे क्या बना हुआ है, तूतीकोरिन, ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह बना हुआ है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7, चेन्नई बंदरगाह, ये भी कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंतर्गत है। तो जहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, चेन्नई बंदरगाह बना हुआ है, चेन्नई बंदरगाह, जो कि किसके अंतर्गत आता है, तमिलनाडु के अंतर्गत ही आता है। अगला है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम किसके अंतर्गत आता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, किसके, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। आंध्र प्रदेश यानी ये वाला स्टेट, और यहाँ पे जो ये आपका विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम हो गया, ठीक है। चलिए अगला है पारादीप। पारादीप के कहाँ पे है, ये आपके उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में आता है। उड़ीसा वाला ये क्षेत्र है, और ठीक है, ये वाला क्षेत्र, ऐसे में क्या है आपका, यहाँ पे जो है बना हुआ है आपका उड़ीसा बंदर, जो पारादीप, ठीक है, पारादीप। ये हो गया। अगला लास्ट वाला है आपका कि हल्दिया जो बंदरगाह है, ये कहाँ पे बना हुआ है, हल्दिया बंदरगाह जो है आपके, ये आपके किस में है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का जो ये वाला क्षेत्र है, यहीं पे क्या बना हुआ है, हल्दिया, हल्दिया बंदरगाह बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको 5 पूर्वी घाट पे, 5 पश्चिमी घाट पे याद रखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि पूर्वी घाट पे स्थित किसी भी एक बंदरगाह को आप मैप पे दर्शाइए, ठीक है, तो आप पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को भी समझ के रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो कुछ मेजर हवाई अड्डे हैं, उन्हीं के बारे में हमें क्या करना है, बात करना है। तो जो पहला है आपका कि राजस्थान से श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है, तो राजस्थान से जो गुरु रामदास एयरपोर्ट है, ये आपके अमृतसर में, ठीक है, कहाँ पे है, अमृतसर में। इसको याद रखिए, ये कहाँ पे है आपके, अमृतसर में। और अमृतसर कहाँ पे है आपके, पंजाब वाले क्षेत्र में, इस वाले देश में, ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला हो गया। उसके बाद दूसरा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है आपके दिल्ली में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका दूसरा, इसको याद रखिए, ये कहाँ पे है आपके, दिल्ली में है, ठीक है। तीसरा है छत्रपति शिवाजी महाराज, अब नाम से ही समझ आएगा ना, छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट कहाँ पे होगा, महाराष्ट्र, मुंबई में, ठीक है, कहाँ पे, मुंबई में। तो मुंबई में जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे क्या है, तीसरा वाला आपका छत्रपति शिवाजी महाराज
एयरपोर्ट है, ठीक है। और उसके बाद चौथा क्या है? चौथा आपका है मीनम बक्कम एयरपोर्ट, ठीक है। मीनम बक्कम एयरपोर्ट कहाँ पे है आपका? ये मीनम बक्कम जो एयरपोर्ट है आपके, ये आपके तमिलनाडु में बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पे बना हुआ है? तमिलनाडु में बना हुआ है। तो तमिलनाडु के किस रीजन में बना हुआ है आपके? यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एयरपोर्ट बना हुआ है। इसे क्या बोलते हैं? 4 नंबर मीनम बक्कम एयरपोर्ट। उसके बाद आपका पांचवा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो बना हुआ है आपके, कहाँ पे बना हुआ है? इसको याद रखिए, ये तमिलनाडु में है। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ पे है? यहाँ पे वेस्ट बंगाल कोलकाता में, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखा देना है, वेस्ट बंगाल कोलकाता है, यहाँ पे 5 नंबर बना हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक और है आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बना हुआ है? यहाँ पे तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना के इस वाले क्षेत्र में राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी एयरपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आपको लगभग सभी क्वेश्चन हमने क्या किया, करा दिया है, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आप अगर ये पार्ट नंबर 1 जो है मैप का पार्ट नंबर 1 और मैप का पार्ट नंबर 2 अगर आप क्लियरली देख लेते हैं और अपने आप से ब्लैंक मैप पर एक दो बार भर लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10 में से 10 100% मैं वादा करता हूँ कि आपका 10 में से 10 कहीं नहीं जाने वाला। इससे बाहर आके एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप देखें और हमारे जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्या करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि ज़्यादातर बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।